Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मास्क जो है पतंग देखिए, सरकार के द्वारा अचानक जो है स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, जबकि इसको स्कूल बंद की संज्ञा अगर देते हैं तो मेरे को लगा स्कूल बंद की संज्ञा है, ये छुट्टी नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है इससे स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे एक संशय, फिर आगे गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। पहले ही 1 साल से जो है स्कूल बंद पड़े हैं, सारा कुछ खुल चुका है आपके सामने, सरकारी दफ्तर खुले हैं, एरोप्लेन के अंदर पूरी कैपेसिटी से लोग बच्चों समेत ट्रैवल कर रहे हैं, कोई सीट में खाली नहीं है। ट्रेन के अंदर मैं खुद कई बार सफर कर चुका हूँ, पूरे रश के साथ जो है सरकार टिकटें बेच रही है और बच्चों समेत फैमिलियाँ ट्रैवल कर रही हैं। बस के अंदर ट्रैवल हो रही है, मॉल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। एक स्कूल या राजनीतिक रैलियों में आपने देखा कि मोदी जी हमारे रोज कहते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, और वहीं पर उन्हीं का कहना सामने माना नहीं जा रहा। लाखों की संख्या में पब्लिक खड़ी है, तो क्या स्कूल बंद करने से ही कोरोना खत्म हो जाएगा? मतलब यहाँ सारा कोरोना सेफ है, कोरोना स्कूलों में बैठा है। तो ये जो शिक्षा के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, और शिक्षा ही एक देश की नींव जो रीढ़ की हड्डी होती है, और ख़ास करके जो बजट स्कूल, ग्रामीण स्कूल या गरीब बच्चे जो हैं उनके जो स्कूल हैं, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन के गजट्स भी नहीं हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं है, वो सुविधा नहीं है, उनका जो है बहुत बड़ा एक लर्निंग गैप और नुकसान पड़ रहा है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी $400 बिलियन का आंका है। और जो आपने देखा गर्मियों में ही बच्चों को अगर जब छुट्टियां होती तो पढ़ना लिखना भूल जाते हैं। आज 1.25 साल से ऊपर पीरियड हो गया, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, वो 3-3 साल पीछे जा चुके हैं। आपस में स्कूलों और अभिभावकों के बीच में इन्होंने खाई पैदा कर दी है, और शिक्षा की इनको चिंता ही नहीं है। आज सारा शहर खुला हुआ है, आप देखिए कभी कहीं पे पहले नाइट कर्फ्यू से शुरुआत की जाती है, फिर उसमें के बाद कहा जाता है कि चलो 50% की स्ट्रेंथ से ऑफिस खुलेंगे, और स्कूलों को एकदम ही घोषित कर दिया जाता है। अभी किसी पे कोई घोषणा नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से सरकार को कोई पर्ची आई है, वो कहते हैं पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है। लगता है मुझे लगा पर्ची की सरकार तो होगी, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री ने तो घोषणा ही नहीं की, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, जबकि हमारे विभाग का मालिक हमारा शिक्षा मंत्री है, वो अच्छे इंसान है, उनको घोषणा करनी चाहिए थी। खट्टर साहब ने गुड़गांव से घोषणा कर दी। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को भी हो सकता है विश्वास में ना लिया हो, अब तो हमारे मंत्री जी हो सकता है कह देंगे सामूहिक जिम्मेदारी के नाते, लेकिन वो एक भले इंसान है, उनको नहीं पूछा, हमारे प्रतिनिधियों को नहीं पूछा। हो सकता है अगर हमें पूछा होता और कन्वेंस, या तो हम उनको कन्वेंस करते या वो हमें कन्वेंस करते। अगर हमें लगता क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें अपने जान की फिक्र नहीं है, बिना बाल बच्चे वाले, स्कूल वाले सारे बाल बच्चे वाले, हमें बच्चों की भी फिक्र है, हमें अपनी भी फिक्र है जान की, हमें समाज की भी चिंता है। अगर बुलाकर हमसे बात की होती, यहाँ तो हम उनको समझाते या वो हमें समझाते। ऐसा भी तो हो सकता था कि 50% की स्ट्रेंथ से स्कूल जो है खोले जा सकते थे। अभी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं आ रही थी, आप भी अभिभावक हैं, स्कूलों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, थोड़ा पटड़ी पे स्कूल चलने शुरू हुए थे। तो ऐसा क्या हो गया कि सारा देश खुला हुआ है, सारा हरियाणा खुला हुआ है, और एक स्कूल को बंद करने से जो है हमने उसमें ज्ञापन में एक तो मांग ये की है कि स्कूल तुरंत प्रभाव से खोले जाए, बैठ के बातचीत की जाए, और अगर फुल कैपेसिटी में नहीं खोल लें 50%, 60% अल्टरनेटिव डेज पे ब्लेंडेड लर्निंग से बहुत सारे मेथड हैं, स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने कहा है कि हमारे टीचर्स बहुत बेरोजगार हुए, बहुत प्रभावित हुए, तो तेलंगाना सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है साउथ की, उन्होंने 2000 रुपये प्रति माह और 25 किलो चावल टीचर्स को देने की घोषणा की है इस दौरान जो प्रभाव टीचरों पे पड़ रहा है। तो हमने हरियाणा सरकार से मांग की है कि
हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्रीय बहुत से 80% बजट स्कूल्स हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया। क्या प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए 1 रुपया भी इनके पास नहीं था, जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है? देखिए, अन्नदाता की बात ये नहीं सुन रहे, मान नहीं रहे। राष्ट्र निर्माता की ये नहीं, जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, उनकी बात ये सुनने को तैयार नहीं। क्या उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे लिए कुछ नहीं है? 2 करोड़ टीचर है। हमने स्कूल खोले हुए हैं, हमने साफ कहा था हमने स्कूल खोलेंगे। अगर शिक्षा देना अपराध है तो हमें चाहे जेलों में डाल दे सरकार हमारे से बैठ के बात करे, या तो हमें कन्विंस करे या हम उनको कन्विंस करें। बैठकर प्रजातांत्रिक तरीके से बात होनी चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे आपने घोषणा कर दी। ये प्रजातंत्र नहीं है, शिक्षक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रजातांत्रिक तरीके से उधर तो किसानों को, अन्नदाताओं को तो कहते हैं कि एक फ़ोन की दूरी पे है, हम उनको कहते हैं कि हम भी एक फ़ोन की दूरी पे बैठे हैं, हमें एक फ़ोन करिए, हम आकर बैठ के या तो आपको कन्विंस करेंगे या आप हमें कन्विंस करें, ताकि बीच का रास्ता निकाल कर यह विवाद ना हो। शिक्षक विवाद नहीं चाहता, लेकिन बैठकर हमने स्कूल खोले हुए सर। अगली रणनीति क्या है? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूरे जिलों के अंदर हम ज्ञापन देंगे, मंत्रियों को ज्ञापन देंगे प्रजातांत्रिक तरीके से, और इस बुराई का विरोध करेंगे किसी भी कीमत पर। अगर सरकार जबरदस्ती बंद करवाती है तो फिर क्या? हमने तो कहा कि हमें ले जाओ, जेलों में ले जाना है। देखिए, भूखे मर रहे हैं स्कूल वाले, भूखे मरने की नौबत आ गई। कम से कम जेल में खाना तो मिलेगा। हम जेल जाने को तैयार हैं, भूखे मरने को तैयार नहीं है। हमारे स्कूल संचालकों पे इतना कर्जा है, कई स्कूल किराए पे हैं, बसों की किस्तें, बुरी हालत हो चुकी है। दूसरा साल आ गया और अभिभावकों की तरफ से फीस नहीं आ रही है, और सरकार का एक शब्द हमारे लिए नहीं निकल रहा। और एक बार भी हमारे मुख्यमंत्री ने बैठ के ये नहीं कहा कि यार तुम राष्ट्र में बताओ तुम्हारी स्थिति क्या है, क्या वाकई तुम तंग हो या नहीं। पूछा तो जाता हमसे। ये कैसा प्रजातंत्र है, किस तरह का व्यवहार जो है राष्ट्र निर्माताओं के साथ हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। हम इसको किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ले जाए हमें जेल में, जहाँ लेके जाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। विकल्प क्या है कोविड को लेकर? क्या मैं विकल्प है सर? कुलभूषण शर्मा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। सर विकल्प क्या है कोविड को कंट्रोल के लिए? देखो, ये सरकार सबसे पहले तो रैलियां बंद कर दे। लाखों की संख्या में रैली हो रही है। स्कूल संचालक तो कह रहा है कि 30% पे हम बच्चों को पढ़ाने का, 30% कैपेसिटी पे पढ़ाने का। हम थोड़ी कोरोना फैला रहे हैं। इतनी बड़ी रैलियां वहां पर हो रही है, उससे कोरोना नहीं फैल रहा। पहले मुझे बताओ, ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट कोरोना ने दे रखा है कि आप रैलियां करो? क्या 1 साल के लिए चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकते थे? 1 साल के लिए स्कूल स्थगित कर दिए गए, बंद कर दिए गए। क्या 1 साल के लिए चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते थे? वहाँ पर खतरा नहीं है? वो जो अभिभावक या वहाँ पर लोग खड़े हैं, वो घर में अपने कोरोना लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? वहाँ पर बच्चे नहीं है क्या घरों के अंदर? तब इनको बच्चों की सुरक्षा नहीं दिखती है। जहाँ चुनाव हो वहाँ पर खड़े होकर आप देखिए, मास्क लोगों ने नहीं लगाए हुए, और हमारे प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो वहीं से सीख ले लेनी चाहिए कि भाई कुछ नहीं है कोरोना। अगर यहाँ पर लोग सुरक्षित रैलियाँ कर सकते हैं तो सुरक्षित स्कूल भी चल सकते हैं। और हम तो कह रहे हैं आधी कैपेसिटी में चलाओ ना। सर, मोबाइल पे पढ़ाई, ऐप से पढ़ाई कितना ठीक मानते हैं आप? कारगर कितनी है वो? देखो, मोबाइल से पहले तो बहुत सारे गरीब बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं है। नंबर 1, नेट की कंडीशन आप भी जानते हैं कि नेट की कंडीशन क्या है। तीसरा, उससे बच्चों की आंखों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पे ब्लेंडेड लर्निंग भी एक उपाय था, लेकिन शिक्षकों से बैठ के बात तो की जाए ना। जो पढ़ाने वाले बात तो करते ही नहीं है। हम ही तो बता सकते हैं ना कि अच्छा उपाय क्या है। आज तक बात करने की उनको जहमत ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, एक फ़ोन की दूरी पे हमें फ़ोन करें और हम आके उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र निर्माता उनसे सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर यही व्यवहार रहेगा तो बाद में हमें दोषी मत ठहराना। जैसे आज अन्नदाताओं को कह रहे हैं कि हम एक फ़ोन की दूरी पे, हम भी कह रहे हैं हम भी एक फ़ोन की दूरी पे, हमें बुला लीजिए, हम बैठ के बात करने को और इसका सलूशन निकालने के लिए तैयार हैं।